कैसे हैं आप सब। आज हम पाठ 1 जब हम बड़े होंगे को पढ़ेंगे। मतलब हम सब सोचते हैं ना, जब हम बड़े होंगे तो ऐसा करेंगे, जब हम बड़े होंगे तो ऐसा करेंगे। तो इसी बात को कवि इस कविता के माध्यम से बताना चाह रहा है कि बच्चों के मन में क्या इच्छाएं होती हैं। आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। यह है पाठ 1 जब हम बड़े होंगे। जब हम होंगे बड़े, देखना ऐसा नहीं रहेगा देश। जब भी कुछ लोगों के दिल में नफरत अधिक, प्यार है कम। हम जब होंगे बड़े, घृणा का नाम मिटाकर लेंगे दम। आप ये क्या कहना चाह रहा है? कवि कहता है कि जब हम बड़े होंगे तो देखना देश ऐसा नहीं रहेगा। जो लोग हैं जिनके मन में दिल में नफरत अधिक है, बहुत ज्यादा नफरत है, और प्यार कम या फिर न के बराबर है, जब हम बड़े होंगे तो घृणा का, नफरत का जो नाम है वो तक भी हम मिटा देंगे। हिंसा के विस्मय प्रहार में कब तक और बहेगा देश। भ्रष्टाचार जमाखोरी की आदत बड़ी पुरानी है। ये कुरीतियां मिटा हमें तो नई चेतना लानी है। एक घरौंदे जैसा आखिर कितना और ढहेगा देश। अब ये कह रहा है हिंसा का विस्मय जो प्रहार हो रहा है वो कब तक बहेगा देश में। जो हिंसा हो रही है वो कब तक हिंसा चलेगी। भ्रष्टाचार जमाखोरी की जो आदत, बड़ी गंदी आदत लग गई है आजकल किसी भी विभाग में, भ्रष्टाचारी, जमाखोरी, घूस देना देना, ये बहुत ज्यादा, ये सब कब तक चलेगा। ये जो कुरीतियां हैं उन्हें हम बड़े होकर मिटा देंगे। नई चेतना लानी है। एक घरौंदे जैसा आखिर कितना और ढहेगा। घरौंदा जो मिट्टी से घर बनाया जाता है ना, वो जल्दी से ढह जाता है। तो ये कहना चाह रहा है कवि कि एक मिट्टी के घर जैसा हमारा देश कब तक मिटता रहेगा, ढहता रहेगा। इसकी बागडोर हाथों में जरा हमारे आने दो। थोड़ा सा बस पाँव हमारा जीवन में टिक जाने दो। हम खाते हैं शपथ, दुर्दशा कोई नहीं सहेगा देश। हम भारत का झंडा हिमगिरी से ऊंचा फहरा देंगे। रेगिस्तान बंजरों तक में हरियाली लहरा देंगे। घोर अनुभवों की ज्वाला में कल नहीं ढकेगा देश। अब ये कह रहा है हमारे हाथों में जो सत्ता है, बागडोर है, वो आ जाने दो। जिसको चलाने की शक्ति हमारे हाथों में आ जाने दो। थोड़ा सा बस पाँव हमारा जीवन में टिक जाने दो। मतलब हमें थोड़ा सी समझ और ज्यादा बढ़ जाने दो। हम शपथ खाते हैं, हम शपथ लेते हैं कि दुर्दशा हमारा देश नहीं सहेगा। हम भारत के झंडे को हिमगिरी से भी ऊंचा लहरा देंगे। और रेगिस्तान, बंजर में भी, जो रेगिस्तान होता है, बंजर मिट्टी जहाँ पर कोई पैदावार, कोई फसल नहीं होती, वहां पर भी हम हरियाली को लहरा देंगे। घोर अभावों की ज्वाला में कल नहीं ढकेगा देश। जो अभाव हमारा देश झेल रहा है वो अभाव कल नहीं झेलेगा। तो इस तरीके से हमारी ये कविता छोटी सी समाप्त होती है। आइए अभ्यास कार्य को देखते हैं। अभ्यास कार्य में सबसे पहला है शब्दार्थ। नफरत मतलब घृणा, घरौंदे छोटे छोटे मिट्टी के घर, ज्वाला मतलब अग्नि या आग, भ्रष्टाचार बुरा आचरण या दुर्व्यवहार, चेतना जागरूकता, दहकता मतलब जलेगा, कुरीतियां बुरी रीति रिवाज, आदत अभ्यास, प्रभाव मतलब तेज धारा, दुर्दशा अधोगति, हिंसा मतलब मारकाट,
बागडोर मतलब लगाम, टिक मतलब जम जाना, विस्मय मतलब विष के सहित मतलब जहरीला, शपथ मतलब संकल्प या प्रतिज्ञा, सहेगा मतलब बर्दाश्त करना। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के उत्तर दीजिए। क, बच्चे बड़े होकर क्या करेंगे? कविता में क्या दिया है? जब हम बड़े होंगे तो नफरत को कम करेंगे और प्यार को बढ़ाएंगे। तो क्या करेंगे बच्चे? नफरत मिटाएंगे, प्यार बढ़ाएंगे। ठीक है। प्रश्न ख, वर्तमान समय में देश में कैसा वातावरण है? भ्रष्ट वातावरण है। भ्रष्ट वातावरण में घूसखोरी, भ्रष्टाचारी, जमाखोरी ये सब आता है। प्रश्न ग, बच्चों को किस बात का इंतजार है? बच्चों को बड़ा होने का इंतजार है, जब उनके हाथ में सत्ता की बागडोर आ जाए। तो बड़ा होने का इंतजार है। घ, बच्चे किस बात की शपथ खा रहे हैं? ये देखिए, बच्चे शपथ खा रहे हैं कि देश अब ये दुर्दशा बर्दाश्त नहीं करेगा। या फिर हम इसे ऐसे लिखेंगे, देश की तरक्की व उन्नति की शपथ खा रहे हैं। अब है प्रश्न 2, कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। अब भी कुछ लोगों के मन में, दिलों में नफरत अधिक, दिलों में नफरत अधिक, नफरत अधिक, प्यार है कम, जब हम होंगे बड़े घृणा का नाम मिटाकर लेंगे दम। किसका नाम? घृणा का नाम मिटाकर लेंगे दम। ख है, इसकी बागडोर हाथों में जरा हमारे आने दो। हाथों में जरा आने दो, थोड़ा सा बस पाँव हमारा जीवन में टिक जाने दो। जीवन में
टिक जाने दो। प्रश्न 3 है, सरला अर्थ लिखो। इसमें कह रहा है, भ्रष्टाचार जमाखोरी की आदत बड़ी पुरानी है, ये कुरीतियां मिटा हमें तो नई चेतना लानी है। इसमें हमें लिखना है, कवि ये हमें बताना चाह रहा है, बच्चे जो है उनकी मन की भावनाओं को जो कवि बता रहा है वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार जैसी बुरी कुरीतियां, बुरी रीति रिवाज जो एक पुराने समय से चली आ रही है, हमें उसे पूर्णतया मिटाना है। एक नई समृद्ध देश बनाने के लिए हमें ये पहल करनी होगी। इसके लिए बस थोड़े से हमें बड़े हो जाने दो। ख, इसकी बागडोर हाथों में जरा हमारे आने दो, थोड़ा सा बस पांव हमारा जमीन पर टिक जाने दो। इसमें बच्चे कवि के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि इसकी देश की बागडोर जो है हमारे हाथ में आने दो, हम थोड़े से और बड़े हो जाएं, जिससे हम सही गलत का सही फैसला ले सके और जो भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्टाचार जो हो रहा है उस वातावरण को हम सुधार सकें। अब है भाषा अध्ययन। क, जो शब्द जोड़े में बोले जाते हैं उन्हें युग्म शब्द कहते हैं, जैसे आगे पीछे, खटपट, पानी वानी आदि शब्द। जैसे एक जैसे, मिलने जुलने वाले शब्द, शत शत, घर आंगन। अब ये कह रहा है, दिए गए शब्दों के जोड़े को उनके स्थान पर लिखो। सबसे पहले काम काज, सड़ा गलाज, कण कण। अब है बैठे बैठे, पल पल, विपरीतार्थ, विपरीतार्थक, सार्थक या निरर्थक, जो एक दूसरे से अलग हो। सुख दुख, ठंडा गर्म, ऊंच नीच, नया पुराना। अब चाय वाय जैसा, इसमें लिखना है सार्थक और निरर्थक शब्द। मिलजुल, और आएगा माटी वाटी, क्योंकि वाटी का कोई मतलब नहीं होता। और इसमें आएगा हरा भरा। अब है प्रश्न 5, नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। नफरत का घृणा, शपथ का
संकल्प, संकल्प या प्रतिज्ञा। ज्वाला मतलब अग्नि। हिंसा, मारपीट। अब रचनात्मक कार्य अभिव्यक्ति में है, पहला, बच्चों यदि एक दिन के लिए देश की बागडोर तुम्हारे हाथ में सौंप दी जाए तो तुम देश के लिए क्या क्या करोगे। इन कोई 5 कार्य हमें इन पंक्तियों में लिखने हैं। तो पहला, हम भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। दूसरा, जनता में भेदभाव को मिटाने का प्रयास करेंगे। सभी में देश प्रेम जागृत करने की कोशिश करेंगे। कर्मठ और कर्मनिष्ठ बनने की कोशिश करेंगे और एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। आगे है प्रश्न दूसरा, हमें भारत का एक नक्शा दिया गया है। मानचित्र में अपने प्रदेश के साथ 5 पड़ोसी राज्यों को अलग अलग रंग के साथ में दर्शाएं। तो इस तरीके से हमारा पाठ, हमारा संकल्प समाप्त होता है। मुझे आशा है आपको इस पाठ के साथ में इसके अभ्यास कार्य भी समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।